नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा दमदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और जो स्टूडेंट हैं 6 to 12 तक के स्टूडेंट जिनमें कि संस्कृत सब्जेक्ट रहता है, उनके लिए एक ऐसा दमदार टॉपिक है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम रटते रहते हैं 10th में 9th में। हालांकि जो भावी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम इस आज संस्कृत के शब्द रूप की चर्चा कर रहे हैं और इस शब्द रूप को मैं इस प्रकार समझाऊंगा आपको कि आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को देखने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसके बाद इस टॉपिक की मैं शुरुआत कर रहा हूं और इस टॉपिक की शुरुआत में इस पूरे टॉपिक को मैं गाने के माध्यम से ही पढ़ा दूंगा, आप देखेंगे। और ये गाना इस प्रकार है कि साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, साईं चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम का शिरडी में ही पाओगे। तो साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। आइए चलते हैं इसी गाने के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि जब अपन ये शब्द रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप के पहले अपने को जानना आवश्यक होता है कि सबसे पहले मैं अपने आपको और आपको सभी को समझाना चाहूँगा कि संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो अच मतलब स्वर, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं, अच कहलाते हैं, है ना। तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये सब रहेगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये अच शब्द रूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अच शब्द रूप, अच वाले शब्द रूप कहलाएंगे। अच्छा, और जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण रहते हैं, जैसे मतलब इनके नीचे हलंत लगा होता है, यानी इन्हें ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। हल को ही क्या कहते हैं हिंदी में, व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में क्या लगा रहता है, अंत में हल लगा रहता है, ये हलंत का चिन्ह है। जिन शब्दों के अंत में हलंत का चिन्ह लगा रहेगा इन्हें क्या कहते हैं, अपन हल शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया अच और हल किसे कहते हैं, है ना। अब अपन आपको बताएंगे, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं, संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता है और वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अच्छा, तो अब अपन जानते हैं कि आकारांत किसे कहते हैं, इकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं। अरे भैया, हमने लिखा राम, राम, अब राम में इसमें क्या है की मात्रा लगी है, छोटा आ है इसमें, तो ये क्या कहला गया, इसमें छोटा आ है। यदि इसका विच्छेद करेंगे माँ प्लस आ निकलेगा, है ना। तो इसमें आ रहा है कि नहीं, तो ये आकारांत है। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ की मात्रा आपको दिख जाए, छोटा आ दिख जाए, वहां आकारांत होगा। जहां बड़ा आ दिख जाए वो आकारांत होगा, जहां छोटी ई दिख जाए वो ईकारांत होगा, है ना। जैसे बड़ी ई जहां दिख जाए वो ईकारांत होगा। मतलब देखिए, छोटी ई को इकारांत, बड़ी ई को ईकारांत, छोटा ऊ को उकारांत, बड़ा ऊ को उकारांत। जैसे गुरु, गुरु में क्या है, अरे भैया अभी कुछ लोगों से गुरु यदि लिखने को बोल दो तो गुरु लिखते नहीं बनेगा, ये होता है गुरु, है ना।
सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे, देखिए अपन लोग साधारणतः क्या लिख देते हैं, गुरु को ऐसा करके और ऐसा लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आकारांत किसे कहते हैं, इकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, ये आपने समझ लिया कि जिन वर्णों के, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, इनकी मात्रा वगैरह आए और ये सब आए और इनकी मात्रा आए, तो ये क्या कहलाते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, है ना। ऋकारांत जैसे पितृ, पितृ अंत में क्या है, ऋषि है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऋकारांत बोलेंगे। अच्छा, अब आपको बता दें कि आकारांत के कई सारे शब्द रूप हो सकते हैं, आकारांत के कई शब्द होते हैं, राम, श्याम, बालक, मोहन, अरे अंत में ना है ना, ना के साथ आ जुड़ा है राम, अंत में छोटा आ, आकारांत रमा, है ना, और इकारांत नदी, कवि, है ना, ये सब मतलब क्या आ जाते हैं, इकारांत है। और इकारांत भी देखिए, तीनों के आकारांत हो चाहे उकारांत हो चाहे इकारांत हो, पहला समझिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में भी आकारांत होगा, इकारांत होगा, इकारांत होगा, उकारांत होगा, उकारांत होगा, है ना। स्त्रीलिंग में भी आकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत होगा, है ना। और इसी तरह नपुंसक लिंग में भी होगा, है ना, नपुंसक लिंग में भी आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सब आएंगे। तो आपको मैं एक छोटे से उसमें रूप में मैंने समझा दिया कि क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, आकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं। तो स्वरों को, जिसे हम अपन जो है हिंदी में स्वर कहते हैं, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, उसे संस्कृत में हल कहते हैं। और हल, शुद्ध हल ये कहलाता है। यदि आपसे कोई बोल दे कि शुद्ध माँ लिखो, तो शुद्ध माँ देखिए ये होता है, यदि आपने ये लिख दिया तो मतलब इसके साथ क्या है, आपने आ को भी जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, आ को भी जोड़ दिया, तो स्वर और व्यंजन मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हल वर्णों के अंत में हल का चिन्ह लगा रहता है, तो अपन समझ जाते हैं कि हल शब्द है। और जो अच वाले शब्द होते हैं उनके अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ होता है। तो आइए चलते हैं, आज एक दमदार टॉपिक लेके आए हैं, राम का रूप। राम का रूप शब्द रूप है, पहला अपन लेते हैं राम का रूप। तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामात, रामस्य, रामे, रामे, हे राम, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 है ना। देखिए द्विवचन में ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक समान। अब रामाभ्याम, 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 इसके पश्चात आता है रामयोः, राम योः। देखिए राम, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामो, हे रामो। इसको मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा आज कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो कृपया ध्यान से देखते रहिए आप वीडियो को और देखेंगे कि आप किस प्रकार से इसको लेते हैं। रामा, फिर रामान, रामैः, रामैः। ये देखिए, ये आप देखिए कि रामाः, रामान, रामैः, तीन इसके हो गए, है ना। अब रामेभ्यः,
रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामेषु हे रामा, क्या होगा? हे रामा। पहले अपन लिख लेते हैं, लिखते समय थोड़ा सा क्या है कि लिख लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए अब मैं यही आपको समझाना चाहता था कि अब इसको तर्ज से गाएंगे, अपन लोग मिल करके गाएंगे। अरे भैया रटने की इसमें कोई चीज ही नहीं, रटना नहीं है। तो आइए मेरे साथ मिल करके गाएं कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, है ना। तो साथ में पढ़िए आप लोग कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम। फिर से एक बार बोलिए साथ में, फिर जल्दी जल्दी अभ्यास करिएगा। गाना गाते हुए पढ़िए, आनंद लेते हुए पढ़िए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, है ना, आनंद लेते हुए पढ़िए कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम रामो 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 रामाभ्याम 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 रामयो हे रामो, है ना। तो इस प्रकार से आपको लय के साथ पढ़ना है। फिर से एक बार एक वचन के रूप पढ़ते हैं कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम। मेरे साथ दोहराइएगा, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम हे राम रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो हे रामो। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो द्विवचन में प्रथमा द्वितीया, है ना, जो होता है वो एक समान होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति एक समान होती है, षष्ठी सप्तमी एक समान होती है। द्विवचन में तो आपको इतना कंसेप्ट बना लीजिए कि प्रथमा द्वितीया एक समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, षष्ठी सप्तमी एक समान होती है, और लास्ट में जो होता है संबोधन सबका प्रथमा विभक्ति के ही समान होता है। देखिए बहुवचन में देखिए, अब बहुवचन की एक अलग गाना है। अब बहुवचन का जो गाना है तो मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा एक सेकंड का वेट करिएगा। राम, अब देखिए बहुवचन रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामा। तो इस प्रकार से आपको बढ़िया इसको गाना है ना, और गाते गाते हुए पढ़ना है। बताइए कितना सरल टॉपिक है, गाना गाते हुए आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामाः रामाणां रामेषु हे रामाः। देखिए जो प्रथमा है वो किसके समान है,
अंतिम के जो संबोधन है वो प्रथमा के समान है। तो आइए फिर से इसको चलते हैं और बोलते हैं एक बार फिर से, सभी लोग तर्ज में आ जाइए और बोलिए कि रामाः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। और बोलिए जल्दी जल्दी, रामाः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो हे रामो। है ना, संबोधन में क्या आ गया, संबोधन में एक समान आ गया, संबोधन और प्रथमा विभक्ति एक समान। तो इस प्रकार से यदि आपको आज का ये शब्द रूप आपको दिल से और गहराई से यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी वास्तव में आवश्यकता है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थोड़ा सा भी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एकदम मतलब कहते हैं ना, इत्तुओं से यदि लग गया हो हृदय में, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करिए, आगे बढ़ाएं, चैनल को शेयर करिए, है ना। यह आपके छोटे भाई की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, समझिए। और कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहूँगा कि 100% नहीं होता है, और मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, चाहे जो टॉपिक हो। तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने छोटे भाइयों बहनों जो 6 to 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस गाने के माध्यम से इस रूप को याद करने की सलाह दीजिए। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, उन्हें भी यह वीडियो पहुंचाएं। यह मेरा स्वयं का ट्रिक थी, स्वयं के गाने थे, है ना। तो इसे मैंने समझाने का प्रयत्न किया और सबसे अलग वीडियो है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की कॉपी की है, कॉपी नहीं की है, मैंने इसमें भी बहुत कुछ अलग किया है और अपने गानों के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आज जब भी मेरे वीडियो आए, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखें। क्या होगा कि आधा न अधूरा पूरा का पूरा, तो अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा ज्ञान बहुत मतलब हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। आपका शुभम पांडे, और चैनल का नाम है शिखर SKPS, शिखर SHIKHAR इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर कैसे कर सकते हैं आप, चैनल में जा करके और वीडियो में जा करके शेयर के, जहां एक शेयर का तीर का निशान रहता है, शेयर में जाएंगे, लिंक को कॉपी करके लिंक को भी आप भेज सकते हैं दूसरों तक। तो कृपया अपने इस छोटे भाई को बढ़ाने में मदद करें, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे और इसी तरह के शानदार गाने के साथ वीडियो लेकर के आता रहूं। धन्यवाद।